नमस्कार बच्चों, मैं अजय न्योल मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री के जिसमें आपको 2 लेक्चर मैंने पहले आपको करवा दिए हैं। तो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था पिछले लेक्चर में आपको मैंने करवाया था रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि शुरू करवा दिया था और आपको मैंने बेसिक बता भी दिया था भी रिडक्शन फॉर्मूला कैसे करते हैं। देखो बच्चों, जो भी चीज़ कर रहे हो बिल्कुल हौसले के साथ करनी है आपको, और जो भी चीज़ कर रहे हो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलना है। एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि बाद में चीज़ें उलझ जाएगी सारी की सारी अगर एक साथ में सारी चीज़ें उठाओगे। तो जो भी चीज़ करा रहा हूँ मैं आपको, वो आप साथ के साथ है करते चलेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे, आगे करवाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट 90 माइनस थीटा तो आपको करा दिया था। अब करते हैं हम 90 प्लस थीटा रिडक्शन पे बात कर लेते हैं बच्चों। 90 प्लस थीटा रिडक्शन। देखो, मैं आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, क्योंकि एक दो बार अगर कॉन्सेप्ट से समझा दिया ना तो आगे जो चीजें होगी वो बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। तो इसी बेस पे हम शुरू करेंगे बच्चों। तो 90 प्लस थीटा रिडक्शन पे करते हैं। देखो, ये अपने पास कोई भी सर्कल खींचा मैंने आर रेडियस का, और यहां से मेरे पास क्या पॉइंट बनता है, ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, और जो ये हाइट होती है हमारे पास ये क्या होती है, वाई होती है ना। और ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या होते हैं बच्चों, एक्स कोमा वाई होते हैं। ये एंगल मेरे पास क्या था, थीटा। तो अभी इस केस में देखो 90 प्लस थीटा की अगर बात करूं तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास बनेगा बच्चों 90 प्लस थीटा। अगर बनेगा तो देखो, ये जो एंगल है मेरे पास, यहां से मैं 90 और ऐड कर दिया, 90 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास लाइन आएगी ना, ये यहां से यहां तक की 90 प्लस थीटा की लाइन आ जाएगी बच्चों। ये कितनी हो जाएगी, जो ये खींच रहा हूं यहां से यहां तक। तो ये जो लाइन खींची है मैंने, ये लाइन खींची है, ये 90 प्लस है, थीटा पे है। तो यहां पे देखो, जो मेरे पास ये जो एंगल बनेगा, अब एक चीज बताओ कि ये 90 डिग्री बनेगा मेरे पास, ये 90 डिग्री होगा। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो एंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 90 है, तो ये मेरे पास कितना होगा, मेरे पास थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो मेरे पास इनका सम होगा वो कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल के 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। और जो ये बचेगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 90 माइनस में थीटा बन जाएगा। तो यहां से देखो केस क्या बनता है मेरे पास, सबसे पहला साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन थीटा अपने पास जो कल मैंने करवाया था रिडक्शन पे, तो साइन थीटा क्या होता है, हम क्या लेते हैं, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन क्या लेते हैं, जो अपने पास आर डिस्टेंस है, जो ये हाइपोटेनियस डिस्टेंस हो गई, ये मेरे पास आर है। तो वाई कोऑर्डिनेट, इस केस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट देखो, थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड कौन सी, वाई है। तो इस थीटा के अपोजिट साइड मेरे पास ये क्या बनेगी, यहाँ पे वाई बनेगी। और ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या बनेगी, एक्स, क्योंकि थीटा के साथ वाली साइड है जो, वो क्या है मेरे पास एक्स डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास क्या बनेगी, एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, वाई कोमा एक्स, क्योंकि जो यहाँ पे y आया ना वो किस पे चल रहा है, इधर y हमारे पास x एक्सिस के पॉइंट पे चल रहा है। किस पे मिल रहा है अपने को, x कोऑर्डिनेट पे मिला है बच्चों, जो y है इधर। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या लेते हैं, r। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है बच्चों, x, अपॉन के लिए कितना कर देंगे, r। तो x अपॉन r है, इसकी रियल वैल्यू क्या होती है अपने पास, किसके बराबर होता है, ये कोस थीटा के बराबर होता है, जो कि कल मैंने लिखाया था। 20 केस में अगर देखोगे तो आप, अगर बात करूं कि कोस 90 प्लस थीटा की बात करूं, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, लेकिन यहां पे क्या है, वाई नेगेटिव है ना, वाई नेगेटिव होगा, तो माइनस वाई अपॉन क्या ले लेंगे बच्चों, आर। तो मेरे पास रियल वैल्यू इसकी क्या है बच्चों, वाई अपॉन आर क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा होता है। और नेगेटिव बैठा है तो नेगेटिव लगा लें। सिमिलरली अगर बात करूं कि tan 90 प्लस थीटा पे बात कर लेता हूं, तो tan 90 प्लस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोट है माइनस कोट है थीटा के बराबर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन है फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। अगर ये रिडक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, अब आगे बात करते हैं, ये तो मेरे पास माइनस का कोट थीटा हो गया। अब रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर आगे अगर देखें तो मेरे पास आ जाएगा कि 180 माइनस थीटा, कौन सा आ जाएगा, 180 माइनस थीटा पे। तो इसको जो मैंने इस तरीके से आपको कराया, सिमिलरली अपने पास ये बनेगा। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया भी किस तरीके से बनता है। हम बात करते हैं आगे, इतना टाइम खराब नहीं करेंगे बच्चों। अब आगे करेंगे साइन
180 माइनस थीटा पे बात। 180 माइनस थीटा कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने कल आपको क्या बताया था, ये अपने पास एक्सिस है, सेकंड क्वाड्रेंट अपने पास ये मिलेगा, इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं ना, और बाकी बच गए वो क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। तो इस केस में साइन 180 माइनस थीटा मेरे पास साइन थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि साइन साइन में रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस पे। अगर बात करूं दूसरी कोस 180 माइनस थीटा, तो किसके बराबर आएगा? माइनस में कोस थीटा। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा पे बात करें बच्चों, तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा भी इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव होता है। अब अगर आगे बात करते हैं हम, ये तो 180 हो गया, तो मैं 180 प्लस थीटा पे कर लूंगा। सिमिलरली जो हमारे पास और ट्रिगो फंक्शन बच गए वो इसी तरीके से करने हैं, इसी बेस पे। अगर मैं 180 प्लस थीटा पे बात करूं बच्चों, तो 180 प्लस थीटा मेरे पास सबसे पहले लेता हूं साइन 180 प्लस थीटा। क्या लिया मैंने? साइन 180 प्लस थीटा। अब एक चीज देखो, साइन 180 प्लस थीटा 180 डिग्री यहां पे मिलता है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां पे कौन से पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ टेन थीटा और कोड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं? नेगेटिव। तो होंगे नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। अगर बात करता हूं कोस 180 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का कोस थीटा। सिमिलरली टेन 180 प्लस थीटा दे दिया भाई, तो ये किस में जाएगा? टेन थीटा। अब एक बात यहां पे याद रखोगी कि जैसे मेरे पास वाई एक्सिस था प्लस माइनस थीटा, मैंने कल भी करवाया था रिडक्शन 90 माइनस थीटा, और ये मेरे पास 90 प्लस थीटा। साइन किस में चेंज? कोस में। कोस किस में? साइन में। और टेन किस में? कोट में। तो अब यहां से एक बात आप याद रखोगे कि जो कि मैं यहां से बेसिक बता देता हूं बिल्कुल, कि कभी भी आपके पास y प्लस माइनस एक्सिस कोई भी एंगल दे रखा है, y प्लस माइनस एक्सिस कोई भी एंगल दे रखा है यहां पे, तो हमेशा चेंज होगा। हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। कैसे? कौन सा चेंज होगा? देखो, साइन थीटा तो कोस थीटा में चेंज होगा, और कोस थीटा साइन थीटा में, और टेन थीटा जो चेंज होगा वो मेरे पास कोट थीटा में, और कोट थीटा टेन थीटा में। सिमिलरली बात करूं कि जो कोसेक थीटा है वो चेंज जाएगा सेक थीटा में, और सेक थीटा जाएगा किस में? कोसेक थीटा में। तो ये मेरे पास बच्चों आ जाएंगे जिस पे y प्लस माइनस एक्सिस है, चेंज आएगा, तो वो चीज अपने पास ये हो जाएगी। तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि y प्लस माइनस एक्सिस पे चेंज आएगा। तो आप ऐसे याद रखो, जैसे अपने पास ये कोऑर्डिनेट था, ये अपने पास एक्सिस है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? इस पे हमेशा नो चेंज लिख लो। इस पे क्या रहेगा? हमेशा नो चेंज रहेगा। और जो ये मेरे पास लाइन है, इसके अंदर हमेशा के लिए आप क्या लिख लो? इसके अंदर हमेशा के लिए चेंज आएगा। ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज और वाई एक्सिस पे चेंज आएगा। तो ये बात आप अच्छे से इसमें डाल लो, भी ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कोई भी जो एंगल है उनको चेंज करने का तरीका, रिडक्शन है फॉर्मूला। तो ये था आज का बेसिक, बिल्कुल जो आपके काम आने वाली चीज। और मैंने बेसिक से बताना शुरू किया बच्चों की कैसे रिडक्शन फॉर्मूला बढ़ रहा है अपने। तो हम आगे इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों एक दो, कि कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है अपने को, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम ए सेक थीटा इजकल टू 1 माइनस बी टेन थीटा एंड ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 5। ये अपने को क्वेश्चन करना है। क्या दिया है? एलिमिनेट थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है बच्चों यहां से, फ्रॉम ए सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा एंड ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से थीटा एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना है थीटा को। अगर थीटा रिमूव करना है तो कैसे करेंगे ये चीज देखो।
सबसे पहले जो चीज अपने को गिवन है उसको हम यूज करते हैं, भी कैसे कर सकते हैं। अब देखो जो दिया है इसको कैसे लिख सकता हूं, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इजकल टू 1 के बराबर हो जाएगा ना। क्या कि माइनस बी टेन थीटा इधर ले आया मैं, तो मेरे पास ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इजकल टू 1 बन गया। अगर इसका मैं इसको ओपन करता हूं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या ये बनेगा, क्या ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इनटू के अंदर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और इजकल टू किसके बराबर दिया बच्चों, 5 के बराबर दिया। अगर 5 के बराबर दिया है मेरे को, अब ये देखो कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा ये तो 1 के बराबर हो गया, तो मेरे पास यहां से एक सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये थी, इन दोनों को मैं एक साइड में लाके ऐड करता हूं। देखो कैसे करेंगे हम, एक नई चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी भी किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस है, तो मेरे पास 2a सेक थीटा 2a सेक थीटा इजकल टू 6 हो जाएगा। तो यहां से a सेक थीटा इजकल टू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो a सेक थीटा आ गया, मैं b टेन थीटा और निकालता हूं। अगर b टेन थीटा निकालता हूं तो b टेन थीटा इजकल टू 1 माइनस में देखो a सेक थीटा इधर ले जाऊंगा ना, तो इधर ले गया तो कितना है, a सेक थीटा 3 है, तो 3 घटा देता हूं, तो मेरे पास b टेन थीटा इजकल टू क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो चीज आपके पास नहीं आएगी वो क्या याद रखना है, एक चीज बताओ कि यहां से मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई 3/a, और टेन थीटा की मेरे पास क्या आ गई, -2/b आ गई। अब फंडामेंटल में आपको यूज करना है, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी जो मैंने बताई है उसके अंदर हर बार थीटा एलिमिनेट कर रहे हैं तो वहां पे बेसिक में आपको पुट करना होता है। तो आपके दिमाग में एक आनी चाहिए कि सेक थीटा और टेन थीटा कहां पे एक साथ होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, प्लस के अंदर कितना हो जाएगा, अगर इसका करूंगा सॉरी माइनस लेंगे, माइनस लिया -2 अपॉन बी है, इसका स्क्वायर करो तो माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 4b स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये मेरे पास थीटा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आंसर होना, 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो हर बार आपको इसी तरीके से थीटा को इलिमिनेट करना है बच्चों। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत बहुत बढ़िया टॉप क्वेश्चन है। आपको एक चीज क्या इसके अंदर 2-3 चीजें सोचने को मिल रही है कि एक तो मेरे पास ये चीज जरूर सोचनी है कि फंडामेंटल कहां पे यूज हो रहा है, और मेरे पास सेक थीटा लग लिया ना, टेन थीटा की वैल्यू यहां से पुट करके आपको हर बार इसी तरीके से लेके आनी है। तो किसी भी फॉर्म में दे दे, साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, एलिमिनेट ऑफ थीटा हर बार इसी तरीके से आपको करना है। तो अब इसी बेस पे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है अपने पास, इफ कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा इजकल टू मेरे पास है, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, क्वेश्चन है मेरे पास इफ कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा इजकल टू एम के बराबर है एंड सेक अल्फा माइनस के अंदर कोस अल्फा इजकल टू एन के बराबर है, देन आपको बताना है बच्चों कि एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस एन एम स्क्वायर एन की होल पावर 1/3 इजकल टू बताना है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपसे करवाने के लिए अच्छी मेहनत करवाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा इसको कर दोगे, भाई मेहनत करवाएगा। तो किस तरीके से करना है वो चीज आप देखो। सबसे पहले मेरे को कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा इजकल टू एम दिया एंड सेक अल्फा माइनस कोस अल्फा किसके बराबर दिए बच्चों, एन के बराबर दिए, ठीक है। तो मेरे को एम इंटू में एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस एन एम स्क्वायर एन की होल पावर 1/3 इक्वल टू बताना है। ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो मैं आपको 2 तरीके करवाऊंगा। एक तरीका तो जो हम कंपटीशन में सीधा यूज कर सकते हैं कि
भी दोनों दो तरीके करवा दूं, जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो उसी लेवल पे कर लेगा। तो सबसे पहले मैं इसका शुरू करते हैं। अभी देखो कोट अल्फा प्लस टेन अल्फा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट अल्फा को कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। सबसे पहला स्टेप तो आप ये सोचो, और टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन है कोस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर है, एम के बराबर। तो यहां से एक बात बताओ, भी एलसीएम लेता हूं मैं, तो साइन अल्फा कोस अल्फा मेरे पास एलसीएम आ गया, तो कोस अल्फा इधर जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, इधर जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ऊपर 1 बन जाएगा इक्वल टू कितना है, एम के बराबर। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन एम के बराबर। मैंने इसको पलट दिया। सिमिलरली इसको करेंगे, देखो सेक अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस अल्फा, माइनस में मेरे पास क्या है, कोस अल्फा बैठा है, और ये किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो यहां से एक चीज देखो कि यहां से अगर एलसीएम लेता हूं तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा, एन हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, कोस अल्फा इक्वल टू क्या किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा। अगर ये चीज आ गई तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास और ये मेरे पास सेकंड आ गई बच्चों। अगर फर्स्ट और सेकंड की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लाई कराता हूं। वो किस लिए, देखो स्टेप कि यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो कोस अल्फा मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कोस कोस काटेगा, ऊपर कितना बन जाएगा साइन और साइन स्क्वायर साइन क्यूब बन जाएगा ना, और कितना बन जाएगा एन अपॉन कितना बन जाएगा एम। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा कितना आ गया, एन अपॉन एम की होल पावर कितनी बन जाएगी बच्चों, 1 अपॉन 3 आ जाएगी। तो यहां से ये तो ठीक है मेरे पास आ गया। तो अब अगर आगे इसको करूं तो मेरे पास कोस अल्फा चाहिए। कोस अल्फा देखो यहां से निकाल सकता हूं ना मैं, साइन अल्फा इधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो 1 अपॉन साइन अल्फा आएगा। तो यहां से साइन अल्फा मेरे पास ये आ गई वैल्यू जो अपने पास ये बैठी है। तो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा तो ये इसके डिवाइड में आएगा, पलट जाएगी ना ये वैल्यू। देखो तो कोस अल्फा क्या मेरे पास ये बनेगा क्या, 1 अपॉन एम तो बैठा है इंटू में एम अपॉन एन की होल पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अगर ये हो गया तो अब क्या करोगे, ये कटेगा ना इसको m, तो इसकी m की पावर 1/3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको काटेगा क्या, 2/3 बचेगा, 1 में से -1/3 हो जाएगा। अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते हैं तो कोस अल्फा जो है मेरे पास ये बनेगा बच्चों कि मेरे पास ये हो जाएगा 1 अपॉन के अंदर m की पावर 2/3 इंटू में n की पावर 1/3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया। कोस अल्फा की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब फंडामेंटल जो अपने पास रिलेशन थे इसके अंदर पुट करेंगे, वही बात यहां पे जो आपने सोचा था। तो हर बार ये इसी तरीके से आपको सोचना है भी कैसे हम करेंगे इसको। तो यहां से अगर सोचो तो मैं क्या करूंगा, यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू किसके बराबर रख देंगे, 1 के बराबर रखते हैं। फंडामेंटल यही है। तो साइन अल्फा मेरे पास जो भी है इसके अंदर मैं अगर पावर 2 करता हूं तो मेरे पास n की पावर 2/3, अलग अलग कर रहा हूं मैं ऊपर नीचे, तो m की पावर है 2/3 प्लस के अंदर है मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन के अंदर m की पावर 4/3 इंटू में n की पावर 2/3 इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर। तो यहां से मैं एलसीएम लूंगा, अगर एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास 2/3 है। अगर एलसीएम लेता हूं मैं यहां से, अगर एलसीएम लिया तो मेरे पास बनेगा m की पावर 4/3 इंटू में n की पावर कितना बन जाएगा 2/3। नीचे आ गया तो ये मेरे पास देखो ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मेरे पास n की पावर 4/3 इंटू में क्या बचेगा मेरे पास m की पावर 2/3 प्लस का 1 इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर। मैंने एलसीएम लिया है तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। तो यहां से इसको इधर भेज देता हूं तो मेरे पास m की पावर 4/3 इंटू में n की पावर 4/3 है और m की पावर 2/3 प्लस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, m की पावर है 4/3 इंटू में n की पावर है 2/3। इसको उठाता हूं मैं इधर ले जाता हूं बच्चों। तो यहां से मेरे पास m की पावर 4/3 इंटू में n की पावर 2/3 माइनस n की पावर 4/3 इंटू m की पावर 2/3 इक्वल टू क्या बचेगा, 1 के बराबर बच गया।
अगर ये आ गया तो अब एक चीज देखो, जो मेरे को निकालना था वो क्या था, ये निकालना था। अगर इसके अंदर एक चीज देखो कि अंदर इसको मल्टीप्लाई कराता हूं, m था तो इसकी होल पावर 1/3 है ना इन दोनों के, तो इधर आएगा 1 m की पावर 1/3 और m की पावर 1 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, m की पावर 4/3 इंटू में ये इसके साथ n मल्टीप्लाई होगा पावर तो 2/3 माइनस था बीच में, ये m की पावर 1/3 होगा तो m की पावर 2/3 ये हो गया इंटू में n इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और मेरे पास 1/3 ये बैठा है तो n की पावर 4/3 ये हो जाएगा। ये वैल्यू बतानी थी, सेम वही मेरे पास आ गई ना, तो आ गई तो यहां से किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर m मैंने बार लिया तो m इंटू में n की पावर कितना बन जाएगा, n स्क्वायर बनेगा ना और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस यहां से मैंने क्या लिया, n बार ले आना हूं, एक n बार लूंगा तो मेरे पास बचेगा n इंटू में m स्क्वायर की होल पावर 1/3 इजकल टू किसके बराबर आ गया 1। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास है 1 आ गया। तो मैंने शुरुआत में बोला था बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन जा रहा है। तो इसी टाइप से अपने को इस क्वेश्चन को करना है, भी कोई भी दे दे, मैंने आपको अच्छे से अच्छे लेवल का करवा दिया है। भी थीटा एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं उसका बेसिक से बताया, उसके साथ ही ये जो क्वेश्चन करवाए बहुत बहुत टॉप का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है भी किस तरीके से हमें कर रहे हैं और फंडामेंटल जो अपने पास रिलेशन थे वो किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा का पूरा आपको जो मैंने करवाया। अब इसका मैं आपको करवाता हूं जो शॉर्टकट तरीका है वो बताता हूं कैसे। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल छोटा होगा इसका, वो आप कैसे सोच सकते हो वो देखो। शॉर्टकट तरीका अपना ये रहेगा, देखो कभी भी अपने पास यहां पे m और अगर n हो तो इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूं ना इन वैल्यू के अंदर। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि कभी भी इस तरीके से निकालना हो तो हमेशा क्या पुट करोगे, कोट बैठा है, टेन बैठा है, सेक बैठा है, कोस बैठा है और एंगल सेम है अपने पास अल्फा। तो अब इस केस में हमेशा पुट कर दो 45 डिग्री। कितना पुट, अल्फा 45 डिग्री पुट कर देते हैं। अगर अल्फा 45 पुट कर दिया वो किस तरीके से होगा, आप देखो अल्फा 45 हमारे पास क्या करेंगे, हम यहां पे पुट करता हूं कोट 45 1 होगा ना, प्लस टेन 45 भी 1 इजकल टू m आ गया। तो m मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो m की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। दूसरा अपने को n चाहिए, n के लिए सेक 45 कितना होता है √2 माइनस कोस 45 √2 1/√2। तो ये मेरे पास n आ जाएगा। अगर एलसीएम लेता हूं 2 - 1 तो n इजकल टू 1/√2 बचेगा। तो मेरे पास m और n डायरेक्ट आ गया, बिल्कुल कम हो गया भाई क्वेश्चन, m भी आ गया और n भी आ गया। ये दोनों की दोनों वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो। अगर पुट करता हूं मैं इसके अंदर तो यहां से m मैंने 2 पुट किया और 2 इंटू में n स्क्वायर करेंगे 1/√2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 की होल पावर 1/3 माइनस लगाया मैंने। तो मेरे पास क्या है n बैठा है बार, n मेरा क्या था साथ में पुट कर देता हूं 1/√2 m स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 4 और मेरे पास n की वैल्यू 1/√2 की होल पावर कितनी है 1/3 है। तो यहां से देखो ये तो कट गया 1 की कितनी पावर कर दो चाहे मेरे पास 1 बचेगा और बार 2 बैठा है माइनस। अब देखो इसको करके लेके आते हैं, ये क्या है 1/√2 और मल्टीप्लाइंग 4 है तो इसको क्या मेरे पास 2/√2 में काटता है ये हमेशा इस पे किस पे काटेगा 2 में काटेगा। अगर काटेगा तो अब एक बात बताओ अभी 2/√2 है, इसको साइड में करके दिखाता हूं आपको। तो ये मल्टीप्लाई में ना तो मेरे पास इसकी पावर 1 और 2 की पावर 1/2 है तो बेस से में मल्टीप्लाई साइन है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 1 + 1/2 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो मेरे पास इसकी पावर कितनी होगी बच्चों 1/√2 अंदर बैठा है और 2 की पावर कितनी बन के आएगी 3/2 बचेगा और होल पावर कितनी है 1/3। तो ब्रैकेट है तो ये कट जाएगा 3 से 3। तो मेरे पास देखो √2 बचेगा ना अंदर है √2 बचेगा क्योंकि 1/2 बचा है तो ये इसको काट देगा √2 को। तो अगले स्टेप में 2 - 1 बचा है सिर्फ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे को शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं
और ये मैंने बताया कि ट्रिगो के एक से ज्यादा 1 एंड मोर आंसर पॉसिबल होते हैं बच्चों। तो आपको हर बार जो एंगल रखना है, अगर कोई भी ट्रिगो को शॉर्टकट तरीके से आप सोल्व कर रहे हो, वैल्यू निकालनी है किसी भी हमारे को, तो कोई भी वैल्यू निकालने के लिए अल्फा हमेशा 45 डिग्री रखो, इस पे सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, अनडिफाइंड कभी नहीं होगा। और यहां से मेरे पास है डायरेक्ट आ जाएगा। देखो तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बेस करवाया था बिल्कुल अपना बोर्ड पूरा भर गया था। अब अगर शॉर्टकट करवाया तो अपना ये बोर्ड भी इस साइड का भी खाली रह गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी। तो मैंने आपको ये बोला है कि शॉर्टकट तरीके होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो भी दोनों तरीके कराएंगे, क्योंकि हमारे को IIT एडवांस क्रैक करना है बच्चों। तो दोनों तरीके आने बहुत जरूरी है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन हो गया एक। अब अगर नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपको 180 माइनस प्लस थीटा तो करवा दिया था। अब एक बात आप याद रखोगे हमेशा, रिमेंबर, यहां से अच्छे से दिमाग में डाल लेना है आपको कि एंगल कहां पे कितना कितना बनता है, वो चीज बताता हूं। यहां पे 0 डिग्री होता है, यहां पे आता हूं तो π/2 आएगा। अगर यहां पे आता हूं पाई आता है, यहां पे आता हूं तो 3π/2 मिलता है बच्चों मेरे को। अगर दोबारा यही ऐसे सर मैं चक्कर लगाता रहूंगा तो यहां से आएगा तो कितना हो जाएगा, दोबारा से 2π आ जाएगा मेरे पास। अगर यहां से इधर जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2π था, यहां पे मेरे पास 5π/2 आ जाएगा। अगर यहां हुआ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3π/2। अगर यहां हुआ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 7π/2। और इसी तरीके से यहां फिर आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4π हो जाएगा। यहां अगर आता हूं तो 9π/2 हो जाएगा। फिर यहां चक्कर लगा के आता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 5π बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस π/2 चलता रहेगा सब में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 11π/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6π आ जाएगा। तो मेरे पास ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो एक चीज देखो, यहाँ पे 0 2 4 6π ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे even π है अपने पास। क्या है, even का केस, ठीक है, even π है। तो इसको जनरल टर्म में ऐसा लिखा जाता है, थोड़ा बहुत बता देता हूं, 2nπ की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे जनरल टर्म की फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि n जो है अपने पास जैसे 0 1 2 3 पुट करेंगे तो पुट करते जाएंगे, अपने पास ये वैल्यू सारी की सारी आती जाएगी। सिमिलरली अगर यहां जाता हूं तो ये मेरे पास है 4n+1 इंटू π/2। ये मैं आपको जनरल टर्म बता रहा हूं बच्चों, जो इस पे होगी अपने पास y एक्सिस पे, और ये मेरे पास कौन सा है, x एक्सिस है। अगर इसकी बात करूं ओड पाई है तो मेरे पास इसका बनता है बच्चों 2n+1 है पाई, जो जनरल टर्म है वो ये बनेगी। जनरल इक्वेशन बता रहा हूं मैं यहां पे, इसकी जो बनेगी वो 4n+3 इंटू π/2 बनेगा, जो अपने पास जनरल टर्म है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास ये आपको रिमेंबर याद रखना है कि कौन से कहां पे एंगल बन रहा है। ये किस काम आएगा अभी बताऊंगा। अगर आपको अपने पास एंगल की बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दे दे तो हम इसके अंदर पुट करके आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखो, आपको ये चीज यहां पे लिख लो साफ साफ कि इस पे तो नो चेंज रहेगा, बढ़िया बढ़िया सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिख लो, और इस पे हमेशा चेंज आता है, ये बात यहां पे क्लियर लिख लो, ठीक है। इस पे क्या आएगा, चेंज आएगा। साइन कोस अपने पास tan कोट में और सेक इसमें कोसेक में, ये आपस में एक दूसरे में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास। अब अगर बात करते हैं बच्चों कि कैसे क्वेश्चन देगा, मैंने 180 माइनस प्लस करवा दिया था। अब अगर आगे बात करूं कि आपको ऐसे दे दिया कि मेरे को दे दिया साइन 3π/2 माइनस थीटा, ये किस पे है मेरे पास, 270 माइनस थीटा पे। अगर आगे बात करूं रिडक्शन फॉर्मूले पे तो 3π/2 मेरे पास कितना होता है, 270 के बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला, इस पे चेंज आएगा, हमेशा चेंज आएगा। 270 माइनस इसके अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव आएगा, और किस में बदल जाएगा, साइन है कोस में बदल जाएगा, चेंज आएगा। सिमिलरली मेरे को दे दिया कोस 3π/2 माइनस थीटा,
तो इस पे भी क्या जाएगा, कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, साइन थीटा। और कोस इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव। देखो बच्चों इस पे हमारे को नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना है, जो अपने को दिया होता है इस पे पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कोस इसके अंदर नेगेटिव था, नेगेटिव लगाया, कोस किस में चेंज जाएगा, साइन थीटा में। सिमिलरली टेन अगर मेरे पास दे दिया 3π/2 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज जाएगा, टेन किस में जाएगा, कोड थीटा में चेंज जाएगा। अब टेन इसमें क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आएगा तो मेरे पास है पॉजिटिव रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को डिसाइड करना है भी कौन सा एंगल है किस पे बन रहा है। तो ये 270 माइनस थीटा था, सिमिलरली हम 270 प्लस थीटा कर देंगे। तो एक एग्जांपल चलो आपको 270 प्लस थीटा का भी यहाँ पे करा देता हूँ। तो हम जल्दी जल्दी इस चीज को निपटा देते हैं। देखो ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे इस चीज को, कि आपको दे दिया 3π/2 प्लस थीटा दे दिया, साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो साइन किस में चेंज जाएगा, कोस में। और इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा ना, देखो 3π/2 यहाँ पे इस लाइन पे, तो इस 270 प्लस थीटा बोले 3π/2 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या, साइन को देखना है, कोस इसके अंदर पॉजिटिव होता है लेकिन मेरे को साइन देखना है जो अपने को दे रखा है, तो माइनस कोस थीटा। अगर मेरे को ऐसे देता कि सेक ले लेते हैं हम, सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले सेक इस लाइन पे आ रहा है 270 प्लस थीटा है, तो इसमें जाएगा किस में, कोसेक थीटा में। और सेक इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं क्या रखूँ इसको, पॉजिटिव का कोसेक थीटा रख दूंगा। तो इस तरीके से हमारे को रिडक्शन फॉर्मूले करने हैं। अब अगर आगे बात करते हैं कि 360 माइनस थीटा, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। तो अपने को कैसे देगा, कि जैसे दे दिया अपने को साइन 2π, क्योंकि 360 को मैं 2π लिख सकता हूँ रेडियन की फॉर्म में, तो मेरे पास जो है 2π माइनस थीटा। तो साइन 2π माइनस थीटा इस लाइन पे आ रहा है, 2π यहाँ पे बैठा 1π, तो यहाँ इस लाइन में क्या होगा, नो चेंज आएगा। और किस में, साइन में रहेगा, साइन थीटा रहेगा, लेकिन इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर मेरे को दे दिया कोस 2π माइनस थीटा, तो मेरे पास ये भी कितना आ जाएगा, कोस में रहेगा थीटा, और इसमें पॉजिटिव होता है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो मेरे पास कोस किस में रहेगा, कोस में रहेगा। तो ये सारे के सारे हमारे को इसी तरीके से आपको याद रखने भी किस तरीके से हमारा रिडक्शन फॉर्मूला होगा। और एक एक चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो जो चीज अपने पास यूज होगी आगे जो काम आने वाली चीज है। तो ये चीजें जो आपको जनरल इक्वेशन वगैरह बता रहा हूँ ना, तो ये अपनी आगे काम आएगी। तो अभी से शुरू कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में डालने हैं। तो अगर अभी से शुरू हो जाएगा तो एकदम से हमारे को ये नहीं लगेगा भी ये कहाँ से आ गया अपने पास। तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों। तो अगर आगे बात करता हूं, आगे जो अपने चीज रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है माइनस थीटा इफेक्ट की बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, माइनस थीटा इफेक्ट बताता हूं। माइनस थीटा इफेक्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट चीज है माइनस थीटा इफेक्ट। कैसे, अगर आपको दे दिया साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना, 0 कहां पे, यहां पे 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव। तो आप ऐसे याद रखोगे कि साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस हमेशा साइन से बाहर आएगा, साइन थीटा। कोस माइनस थीटा, कोस 0 माइनस थीटा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, तो कोस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बात करूं आगे कि टेन माइनस थीटा है तो इसमें भी माइनस का बार आता है, टेन थीटा। अगर बात करूं कोट माइनस थीटा है तो इसमें भी कोट से बार आएगा माइनस का, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोट थीटा। आगे बात करूं कि सेक माइनस थीटा पे बात करता हूं, तो सीकेंट माइनस थीटा जो होगा वो प्लस का सीकेंट थीटा हो जाएगा मेरे पास। अगर बात करूं कोसेक माइनस थीटा पे तो माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। तो आपको हमेशा माइनस थीटा की फॉर्म में दो ही चीज हमेशा याद रखनी है। कौन सी, कि एक तो कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा, और एक मेरे पास क्या हो गया, सेक थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा दो ऐसी वैल्यू है कि हमेशा माइनस थीटा उसको पॉजिटिव करके लेके आएगा। दोनों के दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, अंदर ही खा जाते हैं बच्चों, कोस थीटा और सेक थीटा। कोस थीटा अंदर माइनस थीटा था, कोस थीटा पॉजिटिव आया, सेक माइनस थीटा था, ये पॉजिटिव आया अपने पास सेक थीटा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव बार भेज देंगे। तो ये चीज अपने को अच्छे से आपको याद रखनी है, क्लियर रखनी है भी कैसे हम इस चीज को माइनस थीटा इफेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया बच्चों रिडक्शन है फॉर्मूले बेस। तो देखो मैंने एक एक चीज आपको 360 माइनस करवा दिया, इसी तरीके से 360 प्लस सारी चीजें इसी पे चलती रहेगी। और 270 190 सॉरी
अपने पास 180 हो गया, 90 डिग्री हो गई, ये सारे के सारे रिडक्शन फॉर्मूले, एक एक चीज आपको बेसिक से मैंने एक एक चीज को समझाया और आपको इसी तरीके से अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। ऐसा नहीं कि मैं आपको करवाता जा रहा हूं और आप इसको बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो अपना जो मेहनत है वो अपने को अच्छे से दिखाई देनी चाहिए भी हम रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, अगर डीपीपी में आपको दूंगा उसके अंदर आप क्वेश्चन करोगे वो आसानी से आप कर पाओगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हमारे पास जो चीज आपको याद रखनी है। अब इस पे कुछ एक बेसिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मार देते हैं, एग्जाम्पलों की, कि कैसे कैसे हम करेंगे। एग्जाम्पल देखो, पहला है मेरे पास, अगर आपको दे दिया साइन 330 डिग्री दे दिए बच्चों, सबसे पहला इसी से शुरू कर देते हैं। साइन 330 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या लिखोगे आप, साइन 2 पाई माइनस 30 कर दोगे भी 360 माइनस में 30 डिग्री लिख सकता हूं ना, 20 चीज को 360 माइनस 30 कितना होता है, 330 होता है। तो यहां से 2 पाई इवन पाई है, तो इवन पाई मैंने क्या बोला था, ये जो एक्सिस है अपने पास 0 2 पाई 4 पाई, यहां पे बैठे थे ना सारे के सारे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे थे 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे चलते हैं, कि मेरे को जैसे आपको दे दिया कि साइन 600 डिग्री दे दिया बच्चों, कितना दे दिया, 600 डिग्री दे दिया, भी बड़े से बड़ा एंगल दे, वो भी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं यहां से, कि कभी भी आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, हमेशा आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 180 से कर दो। करने को तो हम 90 से भी कर सकते हैं, लेकिन 90 पे हमेशा क्या होता है, वही एक्सिस पे मिलेगा, लेकिन वो किस पे चेंज देगा अपने को, लेकिन अपने को नो चेंज में काम कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल आसान आएगा। तो नो चेंज किस पे रहता है, इस लाइन पे 180 से डिवाइड करोगे तो, नहीं तो आप 90 डिग्री से भी डिवाइड कर सकते थे। अगर 180 से डिवाइड करता हूं तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से साइन मैं इसको 540 डिग्री हो जाएगा ना, 18 3 54, तो मेरे पास 3 पाई प्लस कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि 3 पाई कितना होता है मेरे पास, 540 प्लस में 60 डिग्री 600 हो जाएगा ना। तो 3 पाई देखो यहाँ पे मिलेगा ना, पाई हो गया 3 पाई, इवन पाई सारे के सारे 5 पाई मेरे पास, सारे के सारे जो सॉरी ओड पाई है जो वहां पे इधर मिलेंगे मेरे को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इवन पाई है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो अपने पास ये बचेगा ना। तो अगर ये बचेगा तो यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पाई प्लस का है, इसके अंदर प्लस है, तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का साइन है 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √ का 3/2, और नेगेटिव था मैंने नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली आगे देता हूं मैं इसी के अंदर कि आपको इस तरीके से दे दिया, अभी साइन थीटा माइनस में 32 पाई अपॉन 2 दे दिया, उल्टा दे दिया, कोई जरूरी थोड़ी है भाई हर बार आपको सही वैल्यू देगा, पलट के भी दे दिया, मेरे को क्या दे दिया, थीटा माइनस 32 पाई/2 दे दिया। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इस केस में देखो सबसे पहले तो इसको काट सकते भी, तो मेरे पास किस पे कट जाएगा, 16 पे कट गया, 16 पे कट गया, तो अगले केस में इसको मैं ऐसे लिखो ना, साइन का मैंने आगे लिख दिया, इसको 16 माइनस बार ले आया, 16 पाई माइनस थीटा बना दिया। अब साइन से नेगेटिव क्या होता है, 12 आएगा ना, 12 आएगा तो माइनस का साइन है 16 पाई माइनस थीटा हो गया। इवन पाई है, इवन पाई कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा, सीधी सी बात है यहाँ पे, तो मेरे पास इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा 16 पाई माइनस थीटा है, तो माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, साइन का कितना हो जाएगा मेरे पास है थीटा हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा सारे की सारी जो हम प्रैक्टिस हमारे हैं इसी बेस पे, क्योंकि ये क्वेश्चनों में काम आएंगे बच्चों, तभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब ये तो मेरे पास हो गया, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस है करनी है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे देगा। मेरे पास दिया है साइन -420 डिग्री
कोस 390 डिग्री प्लस के अंदर है कोस माइनस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री 330 डिग्री, इसको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है अपने को, इसी बेस पे जो मैं करवा रहा हूँ, इसी बेस पे जो आपको दिया है भी कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि साइन माइनस 420 डिग्री है। तो आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे भाई, ऐसा तो नहीं है ना भी नहीं कर सकते, आप आराम से इसको कर सकते हो बच्चों। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम कि मेरे पास कितना बच जाएगा, साइन जो माइनस है ये 12 आ जाएगा ना। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, ये माइनस 12 आ गया, तो इसको 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ लिख सकते हैं, इंटू में कोस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ आराम से 390 को। सिमिलरली प्लस ये देखो नेगेटिव है इसके अंदर, कोस के अंदर नेगेटिव थीटा क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा कोस, इसको देखो मैं 720 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, और मेरे पास क्या बच गया इंटू में साइन का 360 माइनस क्या बचेगा 30 डिग्री बच जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये देखो माइनस का साइन है, साइन 360 प्लस थीटा, प्लस का आएगा ना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इंटू के अंदर कोस 360 कितना बनेगा, कोस 30 डिग्री, प्लस लगेगा कोस 720, इवन पाई माइनस है लेकिन प्लस का होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो मेरे पास कोस 60 डिग्री, इंटू में साइन 360 नेगेटिव का साइन है 30 डिग्री। बस अब इसको सोल्व कर दो बच्चों, माइनस √3/2 होगा इसका मान, और इसका भी प्लस √3/2 प्लस कोस 60 मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/2 इंटू में माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया, मेरे पास 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3, और अगर इसको सोल्व करके लेके आया मैं तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व किया, देखो एलसीएम आ गया मेरे पास 4, तो माइनस का 4 ऊपर बन गया, कट्टा कितना हो गया मेरे पास माइनस का 1। तो ये था मेरा पास कोई भी रिडक्शन फॉर्मूले उसके क्वेश्चंस, और सारे के सारे मैंने आपको जो कराए हैं बच्चों, एक एक चीज अच्छी लगन से करवाई है। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत से हर चीज को आप करोगे, जो मेहनत आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ। तो आई होप सारा का सारा जो चीज मैंने आपको समझाई है, एक एक अच्छे से चीजें समझ में आई है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे लग रहा है भी नहीं आ रही है, तो आप दोबारा इसी वीडियो को देख लो, आप बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका जो हमारे पास जैसे डीपीपी वगैरह आपको जो देनी है बच्चों, वो जरूर मिलेगी। जैसे ही अपने टॉपिक बनेंगे भी, जिस दिन से डीपीपी मारनी शुरू होगा भी, आज हमारे से क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपको पास है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप क्वेश्चनों के साथ जो चीज़ करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस है, मारते रहना।